ऑल डन जाना? ऑलमोस्ट ऑल डन। 2 मिनट्स में। आज लेगोलैंड में हमारा लास्ट डे था और आज हमें घर भी वापस निकलना था। यहाँ हमने सारी पैकिंग भी कर ली थी और रूम को भी थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया था ताकि बिल्कुल बिखरा हुआ ना लगे। वैसे भी रूम हमें जिस कंडीशन में मिलता है ऑलमोस्ट वैसे ही हमें रूम को छोड़ना चाहिए। सच बताऊं तो मैं इस रूम को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। इतना कोज़ी और थीम्ड रूम में रहने का मौका हमें पहली बार मिला था और अब ये ट्रिप मेरी बहुत प्यारी मेमोरीज़ का हिस्सा भी बन चुका है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और अभी कुछ मॉर्निंग के 8:30-9 बज रहे थे और ये रूम है हमारा और मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। और साथ ही में इन्होंने छोटा सा एरिया दिया हुआ था बाहर बैठने के लिए। सच में बहुत प्यारी मेमोरी लेकर जा रही हूँ इस रूम के साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हमारा ब्रेकफास्ट 1 घंटा ही बचा था क्योंकि हम थोड़ा सा ना लेट उठे थे। और अब हम पहुंच गए थे ब्रेकफास्ट एरिया में। हमारी जो बुकिंग थी उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। सो बेसिकली हमने 314 यूरो दिए थे तो उसमें हमारा 1 टाइम जर्मन ब्रेकफास्ट था। वैसे तो लंच और डिनर भी इंक्लूडेड होता है पर वो हम लोगों ने करवाया नहीं था, हमें सिर्फ ब्रेकफास्ट ही चाहिए था। तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराते हैं और एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना, इनके टाइमिंग होते हैं ये कुछ 10 बजे के करीब बंद हो जाता है ब्रेकफास्ट। तो सुबह ये खुलता है 7 बजे 7:30 बजे के करीब और 10 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड में हमने कई बार जर्मन हो या स्विस ब्रेकफास्ट हमने कई बार किया है बट इंक्लूडेड वाला हम पहली बार करने वाले हैं। और ये पर्सन हमें समझा रहा था क्या क्या हम ले सकते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें रखी हुई हैं। सो ऑफ कोर्स अगर जर्मन ब्रेकफास्ट की बात करते हैं या स्विस ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो उसमें ब्रेड्स, जैम और बटर तो सबसे मेन चीज़ है, ये तो होगा ही होगा। और साथ ही में कुछ नॉन वेजिटेरियन आइटम भी था और एग्स का आइटम भी था। और अगर इंडियन चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था कि जो मैं लेकर खा सकती हूँ। सारे ज़्यादातर ऐसे ही ब्रेड्स थे और फ्रूट्स भी कई तरह के थे क्योंकि जर्मन लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम मॉर्निंग में फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। फ्रूट्स हो या दही, म्यूसली हो, ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अभी मैं युवान के लिए प्लेट लगा रही थी और मैं उससे पूछ रही थी कि क्या खाना है उसको, क्योंकि इट्स नॉट गुड कि वो वेस्ट करे या मैं उससे बोलूँ कि नहीं नहीं अगर जितना खाना है उतना खाओ उसके बाद छोड़ देना। ये एक अच्छी हैबिट नहीं है और मैं ये चाहती हूँ कि युवान उतना ले, अपनी पसंद से ले और वही खाए और कुछ भी ना फेंके नहीं। और साथ ही में मैंने चीज़ ले लिया था, युवान को बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़, स्पेशली स्विस चीज़ हो या जर्मन चीज़ हो, उसे बहुत पसंद है। और मैंने खीरे भी ले लिए थे 2-3 क्योंकि मैं कीकी को देती रहती हूँ खीरा, तो उसको बहुत पसंद है। और यहाँ काफ़ी तरह की म्यूसली रखी हुई थी और ये पूरा का पूरा जूस काउंटर था, साथ में कॉफ़ीज़ भी थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए थे राइड वाले एरिया में क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। हम कल ही आए थे फ्राइडे को और आज है सैटरडे, हम आज चले जाएंगे। सो वी थॉट कि आज हम जितनी हो सके मैक्सिमम उतनी राइड्स करेंगे और हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं। और जब मैंने ये वाली देखी राइड, जो ये हॉट एयर बलून है, ये तो बहुत अमेजिंग दिख भी रहा था और था भी बहुत अच्छा जब हमने किया तो। पर यहाँ पर एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग सैटरडे को हमने स्टे किया था तो सैटरडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और जब गर्मियों का मौसम होता है तो बहुत भीड़ होने लग जाती है। और जो हमने राइड्स करी थी सब में हमें कम से कम भी 20 से 25 मिनट लाइन में खड़ा होना पड़ा था। जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। और ये कुछ झूला इस तरह का था, लोग ऐसे अंदर खड़े हो जाते हैं और बस ये बैलून ऊपर ऊपर जाता रहता है और आपको पूरा ऊपर का व्यू दिखता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू आया था। और वहाँ सामने विवेक खड़े हुए हैं दूसरी राइड करने के लिए और उनके साथ युवान भी गया है। बाय बुगू।
और यहाँ पर युवान थोड़ा थोड़ा डर रहा था, बट वो होता है ना, जो फादर लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे थोड़े स्ट्रॉन्ग बने। सो विवेक वैसे ही हैं बिल्कुल। युवान थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो विवेक हमेशा पुश करते हैं युवान को कि ये भी ट्राई कर और वो भी ट्राई कर। और वो बहुत खुश हो रहा था ये वाली राइड करने के बाद। पहले वो बहुत मना कर रहा था, बट उसके बाद ही वॉज सो हैप्पी और वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। और जब राइड ख़त्म हो गई थी, सो वो उतर ही नहीं रहा था राइड से, उसको चाहिए था कि मैं और करूं राइड। अच्छा लग रहा है? कैसा लगा, कैसा लगा है? युवान पहले कहता कि नहीं अच्छा लगा, और उसके बाद वो बहुत रोया था इस झूले के लिए। ये बेसिकली राइड नहीं थी, ये कोई झूला नहीं था, ये एक गेम थी। और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इस गेम में, बट युवान ने बहुत ज़बरदस्ती करके बोला कि मम्मा आप चलो। और ये जो कार को पुश करना था और मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि इतनी हैवी थी और 2-3 जन चाहिए थे इसमें, और युवान बिल्कुल भी पुश नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम लग रहा था। और मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया है, और मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। जीत के हार के पूछो, हार के। अरे पीछे से तो जीते ही हो। कैसा था बुग्गू? बुग्गू ने ये वाली वाटर राइड के लिए विवेक और युवान दोनों चले गए थे। मैं किकी के साथ बाहर ही रुक गई थी। और जब ये दोनों वापस आए तो युवान काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था और बहुत ज़्यादा अपसेट भी था वो, क्योंकि वो काफ़ी गीला हो चुका था। और मैं उसे समझा रही थी, गर्मी है तो तुम्हारे कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। और अब हम आ गए थे ट्रेन राइड करने के लिए। ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट राइड है, मेरी क्या युवान की भी। और विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं विवेक को ज़बरदस्ती खींच के लिए आई कि नहीं हम लोग ये वाली करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब भी मैं ऐसी ट्रेन में बैठती हूँ, मेरे को हमेशा मेरा बचपन याद आ जाता है, क्योंकि स्कूल की ट्रिप ज़्यादातर हमें ट्रेन म्यूज़ियम लेकर जाती थी, और हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके ऐसे ही ट्रेन में बैठते थे और खूब इंजॉय करते थे। और किकी तो बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी है, तो उसके लिए कुछ नया एक्सपीरियंस था ये वाला। पर मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जब भी हम ऐसी कोई राइड ले रहे थे तो और भी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पा रहे थे। जैसे कि ये, वैसे तो ये मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया है कि इन लोगों ने लेगोस से सिटीज़ क्रिएट करी हैं, बट स्टिल अगर जिसको नहीं भी पता तो वो ऐसे ट्रेन राइड में बैठ सकता है और वो ऐसे सिटीज़ एक्सप्लोर कर सकता है, ऐसी चीज़ें देख सकता है काफ़ी सारी। ट्रेन राइड के बाद हम आ गए थे युवान के लिए, यहाँ पर उसको कार राइड करनी थी, और वो काफ़ी देर से हमारे साथ ज़िद कर रहा था कि उसको कार राइड करनी है। सो वी थॉट अब हम उसे करा देते हैं, क्योंकि कराने का मतलब है कि हमारा 1 घंटा गया, और हमारे ऑलमोस्ट 1 घंटा जा चुका था कार राइड में। और कार राइड के बाद मैं और युवान आ गए थे बोटिंग करने के लिए, और पर्सनली मुझे बोटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई थॉट कि यहाँ पर हम इंजॉय करते हैं बोटिंग में। अच्छा, इस जगह पर मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ऐसा नहीं है आप राइड बस एक ही बार कर सकते हो, आप राइड बार बार कर सकते हो। इट डज़न्ट मैटर, अगर आपने एक बार टिकट ख़रीद लिए तो आप एक बार करो या 10 बार करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी, सो हम लोग एक एक बार ही कर रहे थे। अगर भीड़ कम होती तो हम एक राइड 2-2 3-3 बार ज़रूर करते। और आज के दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर विवेक ले रहे थे आइसक्रीम।
एंड जेन्युइनली जो ये वाला फ्लेवर था कुछ बबल गम का फ्लेवर था और ये बहुत टेस्टी था। कौन सी ली है आपने? कौन सी ली है? ट्विस्टर ट्विस्टर ट्विस्टर, पाइनएप्पल ट्विस्टर। अच्छी है? खट्टी खट्टी है कैसी? बहुत नहीं बट खट्टी है। और बुग्गू आपने स्ट्रॉबेरी? अच्छी है आपकी? देखो पिघल रही है, खा लो। पापा पिघल जाती है। एक एक ब्रिक चिपकाई हुई है, देखो तो, एक एक ब्रिक चिपकाई हुई है। नहीं तो ये निकल जाते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरह की ना लेगो से शर्ट बनाई हुई हैं। वो सामने सारी की सारी शर्ट्स हैं। कितनी अच्छी है ना, सुंदर। यहाँ पर लोगों ने बहुत तरीके की चीज़ें बनाई हुई थी, स्पेशली शर्ट्स। और यही चीज़ है, लेगो से यही चीज़ सीखने को मिलती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो और साथ ही में पेशेंस भी। सो शर्ट्स देखने के बाद यहाँ पर विवेक को भी लगा कि मैं भी कुछ नया कुछ क्रिएटिव बनाता हूँ, और उन्होंने युवान के लिए ये वाली शर्ट बनाई थी। और उसको टेस्ला बहुत पसंद है तो वो हर जगह टी बना देते हैं। और फिर विवेक गए थे ये वाली राइड करने के लिए। उन्होंने मेरे को भी बोला था, बट वही था कि मैं किकी को कहाँ छोड़ती, और युवान अलाउड नहीं था इस वाली राइड में। और वैसे भी जब ये वाली राइड स्टार्ट हुई तो मेरे को ऐसा लगा अगर मैं बैठती इस राइड में तो मेरे को थोड़े से चक्कर वगैरह आ जाते, क्योंकि बस ये वाली राइड गोल गोल ही घूमे जा रही थी। और विवेक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ख़तरनाक वाली राइड्स करना, उनको बहुत एक्साइटिंग लगती है ये चीज़। और मेरे को बहुत घबराहट होती है कि अगर मैं हाइट पे जा रही हूँ या गोल गोल घूम रहा है झूला तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को चक्कर टाइप आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती नहीं हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई भी प्लान कर रहा है इन फ्यूचर यहाँ पर आने के लिए, सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग वीकेंड में ना आकर वीकडेज़ में आएँ, क्योंकि वीकेंड में बहुत भीड़ रहती है। मज़ा आता है बट क्राउडेड बहुत होता है, और एक एक राइड के लिए कभी कभी आपको 40 मिनट्स और एक घंटा भी खड़ा होना पड़ता है। सो जब वीकडे होता है तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, ऐसा हम लोगों ने पता किया लोगों से। तो उन्होंने यहाँ पर बताया, जो यहाँ पर काम करते हैं, कि वीकडेज़ में कम भीड़ होती है बट वीकेंड्स में काफ़ी भीड़ होती है। और यहाँ पर एक इंडोर सेक्शन भी दिया हुआ है वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए। वैसे तो हम युवान को बिल्कुल भी नहीं खिलाते हैं, घर पे एक्सबॉक्स है बट विवेक चलाते नहीं हैं, क्योंकि अगर एक बार चलाया तो उसे बहुत आदत हो जाती है। तो इसलिए वी प्रेफर कि नहीं चलाएं, जब थोड़ा बड़ा हो तब चलाएं। जब हाँ अगर हम बाहर आते हैं तो हम उसको अलाउ कर देते हैं कि खेल ले वो थोड़ा सा, क्योंकि जब हम बाहर आते हैं, जैसे हमारे लिए एंटरटेनमेंट हमें चाहिए, ऐसे ही युवान को भी चाहिए होता है, तो इसलिए हम उसे ज़्यादा रोक टोक करते नहीं हैं। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, ऐसी गेम्स खेल लेता है वो। उसको ऐसी गेम्स में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वीडियो गेम्स वगैरह में। बट अभी हम उसको ज़्यादा देते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड थोड़ा सा भटक जाता है ऐसे देते हैं तो। क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि पढ़ाई में उसका ज़्यादा ध्यान हो इंस्टेड ऑफ वीडियो गेम्स वगैरह में। बट बाहर आए हैं तो जैसे हमको इन्जॉयमेंट चाहिए, ऐसी उसको भी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग फिर आ गए थे लेगो खेलने के लिए, लेगो बनाने के लिए। क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हर जगह ऐसे बच्चे नहा रहे थे मस्त अपना, छोटे छोटे से बच्चे। और युवान भी मेरे को कह रहा था मेरे को भी नहाना है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे यहाँ पर, और जो थे वो कार में रखे हुए थे। और कार हमारी काफ़ी दूर थी और हमारा जाने का भी समय हो रहा था घर के लिए, काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ पर रहते रहते। और लास्ट में हमें किसी ने ये बताया कि यहाँ पर अटलांटिस सी लाइफ भी है, मतलब आप फ़िश वगैरह भी देख सकते हो। फिर हमने सोचा कि चले जाते हैं, बट जाने से पहले इतनी लंबी लाइन थी तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लग गए थे, हम लाइन में थे। और फिर हम लोग सबके सब अंदर गए थे 1 बाय 1 करके। एंड ये काफ़ी अच्छा था छोटे बच्चों के लिए, और जो ये पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए ऑफ कोर्स कुछ नया एक्सपीरियंस था। बट मैंने ऑलरेडी काफ़ी जगह ऐसी सी लाइफ देख ली है, जैसे कि मैं जब पोर्तुगल गई थी एक बार,
तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी ऐसी ही है, बट सी लाइफ बहुत बड़ी मैंने देखी थी। बट ये भी अच्छा था बच्चों को दिखाने के लिए, बताने के लिए। एंड युवान तो ऐसी चीज़ें देखकर बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पर मैं विवेक से पूछ रही थी, अगर मैं ऐसे नॉक कर रही हूँ शीशे पे, तो फिश हमें सुन पाएगी या नहीं। तो विवेक कह रहे थे शायद सुनती भी हो, बट उनको भी इतना ज़्यादा आइडिया तो था नहीं। बट यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हुए थे बड़े ज़्यादा खुश हो गए थे, एंड स्पेशली कीकी भी बहुत एक्साइटेड हो रही थी ऐसे छोटी छोटी फिशेस को देख के। एंड ये भी इंक्लूडेड था उन्हीं प्राइस में, इसकी भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थी। बस कुछ चीज़ें थी जो हमने देख ली, कुछ चीज़ें थी जो हमने एक दो हमसे छूट गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और हम एक दिन में कितना ही कवर कर लेते, और क्योंकि फ्राइडे को तो काफ़ी बारिश हो गई थी और आज सैटरडे है, तो अब हमारा निकलने का भी समय हो रहा था। तो अभी हमारा ट्रिप हो गया है एंड लेगोलैंड का, एंड अब हम जा रहे हैं घर वापस और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। सो वी थॉट व्हाई नॉट टू हैव वन कॉफ़ी। यहाँ पर पी रहे कॉफ़ी और अब हम जाएंगे सीधा कार के पास। हमने चेकआउट सुबह ही कर लिया था एंड अब बस घर के लिए रवाना होएंगे। 5:30 बज गए हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली हमें 7-8 बजे तक पहुँच जाएंगे, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है, अगर हम कहीं रुके नहीं डिनर के लिए, या क्योंकि हमारी कार भी बैटरी वाली है टेस्ला, तो वो भी हमें चार्ज करनी है, उसके लिए भी हमें चाहिए 40 to 45 मिनट्स। सो लेट्स सी, बट अभी के लिए ये वाला हो गया है ट्रिप एंड। मैं काफ़ी मिस करूँगी इस जगह को। और हाँ, जब भी युवान थोड़ा सा बड़ा होगा और कीकी भी बड़ी होगी, आई विल मेक श्योर कि मैं दोबारा आऊँ और यहाँ पर एटलीस्ट 2 दिन रह के जाऊँ, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि अभी युवान भी बहुत छोटा है और कीकी को मेरे को टांगना पड़ता है बार बार, तो मैं भी इंजॉय नहीं कर पाती और मेरे साथ साथ विवेक भी इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। क्योंकि राइड्स में जब दोनों कपल जाएंगे तो ही मज़ा ज़्यादा आता है। क्योंकि हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, कभी मैं अकेले जा रही थी तो कभी विवेक जा रहे थे। और घर जाने से पहले रास्ते में हम लोग रुक गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ी सी देर हो गई थी। साथ ही में विवेक अपनी कर रहे थे कार को चार्ज, और हम लोग यहाँ पर स्पेगेटी और हमने पिज़्ज़ा ले लिया था, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। क्योंकि हमें 1-2 जगह रोकना पड़ा था जब हम निकले थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फज़ी हो गई थी। सो इसलिए हम रोक रोक के जा रहे थे। और अब हमें लगा कि अगर घर पर हम पहुँचेंगे तो ऑलरेडी 10:30-11 बज जाएंगे, और इतने ज़्यादा टायर्ड थे तो मेरे को नहीं लगता कि घर जाते ही खाना बन पाएगा। इसलिए हम लोगों ने बाहर खा लिया थोड़ा बहुत खाना वाना, और अब हम सीधा घर जाएंगे। हमारी कार भी पूरी की पूरी चार्ज हो गई है, एंड आई एम हैप्पी कि कल संडे है, थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादातर हम लोग ट्रिप्स ऐसे ही रखते हैं कि हम ट्रिप करके आएँ और अगले दिन हमें रेस्ट करने को मिल जाए 1 या 2 दिन, फिर उसके बाद रूटीन में आएँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।